कल हम बता रहे थे जो प्रतापी भक्त होते हैं, बड़े सदाचारी होते हैं, शास्त्री विद होते हैं, भगवान उनके सामने निरुत्तर हो जाते हैं। श्री जगन्नाथ जी ने कई बार कहा, पर श्री रामानुजाचार्य जी ने रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया। तब भगवान ने कौतुक दिखाया कि गरुण जी को आज्ञा दी कि रात को सोते समय शिष्यों के समय श्री रामानुज को स्वदेश पहुंचा दो। गरुण जी ने श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा मान ली और सबको लेकर अपने उनके देश भूतपुरी में छोड़ आए। प्रातःकाल जाग कर देखे तो जगन्नाथ धाम नहीं है, यह तो दूसरी ठोर श्री रंगनाथ धाम है। श्री रामानुजाचार्य ने अपना प्रेम हट और भगवान की भक्त वत्सलता का गूढ़ भाव अनुभव करके सभी शिष्यों को प्रकट बता दिया, क्योंकि रामानुजाचार्य तो प्रेम हट कर रहे थे और भगवान भक्त वत्सल हैं, भगवान को सभी का ध्यान रखना होता है। कई बार बड़े बड़े गुरुजनों के प्रति शिष्य लोग मूर्ता बस ऐसा कह देते हैं कि गुरुजी की बात में दम नहीं है, इधर उधर सब बातें करते हैं। लेकिन जो गूढ़ भाव है, भक्त वत्सलता जो है, परमात्मा और गुरु सबका है और किसी का नहीं है। भगवान रामानुजाचार्य के भी हैं और भगवान उन पंडों के भी हैं। भगवान किसी का पक्ष नहीं लेते और भगवान सबका पक्ष एक ही साथ ले लेते हैं। बस यही उनकी दिव्यता है। किसी किसी को भगवान की ऐसी बातें विषमता भरी लगती है और किसी किसी को भगवान का प्रेम रस लगता है। ये जैसी आपकी मति होगी वैसे ही आपको भगवान दिखाई देंगे, आपको व्यवहार दिखाई देगा। वे सारे पुजारी जगन्नाथ जी की सेवा में लग गए। सच्चे प्रेम को हृदय में रखकर श्याम सुंदर के मन को रिझाने लगे। ये पुजारी कैसे भी हों, परंतु हैं तो अपने हृदय से बड़े सच्चे परमात्मा के सेवक। प्रभु ने अपना गूढ़ प्रेम भाव एवं मंतव्य प्रकट कर दिया कि मैं भक्ति विहीन वेद विधि और आचार से उस प्रकार प्रसन्न नहीं होता हूं जिस प्रकार की सच्चे सहज प्रेम से। भगवान जगन्नाथ रामानुजाचार्य से अधिक बात करते हुए डरते थे, क्यों रामानुजाचार्य भगवान को चुप कर देते थे अपने शास्त्र से। वास्तव में जिसका हृदय प्रेम से भरा है, भगवान का हृदय तो प्रेम से ही भरा है ना भैया। जिसका हृदय प्रेम से पगा है वह भक्ति सिद्धांतों को ज्यादा मान्यता नहीं दे सकता। जिसका हृदय प्रेम में डूबा है वो आपके ज्ञान की कोरी चर्चा को कैसे पचाए। बार बार कहने पर भी जब रामानुजाचार्य ने भगवान की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ठाकुर जी हमारे उदास हो गए। आप किसी से प्रेम करें और उसे ज्ञान दें, उसको ज्ञान पचेगा नहीं। प्रेमी को ज्ञान नहीं पचता, प्रेमी को तो सिर्फ प्रेम ही पचता है। प्रेमी ज्ञान का मखौल उड़ाता, मगर इसका अर्थ यह नहीं है कि वो प्रेमी ज्ञानवान नहीं है। प्रेम की परिपक्व अवस्था ज्ञान में है और ज्ञान की परिपक्व अवस्था प्रेममय है। ऐसा परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे। मंदिर के द्वार पर गरुण जी महाराज रहते हैं। उन्होंने जब भगवान को उदास देखा तो गरुण जी बहुत रोने लगे। ठाकुर जी के पास आके उदासी का कारण पूछा। दीन वत्सल भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। बार बार पूछने पर प्रभु ने सब बात गरुण जी से कही।
भगवान रो रहे थे, सुबक रहे थे और कह रहे थे ये बड़ा जोरावर ब्राह्मण है, मेरी बात नहीं मान रहा है। गरुड़ शास्त्र पढ़ लिए हैं इसने, मेरी बात नहीं मान रहा है। गरुड़ जी बोले कैसे? बोले ये शेष का अवतार है, आप तो जानते हैं शेष में कितना बल होता है, ये मेरी बात नहीं मान रहा है। ये भक्ति का प्रचार करने आया है ब्राह्मण, परंतु ये तो पुजारीगिरी करने लगा है। गरुड़ ये मेरी बात नहीं मान रहा। भगवान को अपने भक्तों से पुजारीगिरी प्रिय नहीं है, भगवान को अपने भक्तों से परिव्राज का कार्य। लगातार भक्त भगवान के अनन्य प्रेमी लोगों को कथा वार्ता इत्यादि का प्रचार करते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। तब गरुड़ जी ने कहा जय जय प्रभु, दास के लिए आप आज्ञा करें, मैं सेवा के लिए प्रस्तुत हूं। श्री प्रभु ने कहा गरुड़ जी सेवा यही है, इन लोगों को सोते हुए उठाकर आप भूतपुरी पहुंचा दीजिए जो इनका निज घर है। ये यहां रहेंगे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी। गरुड़ जी ने सबको उठाया और एक क्षण में भूतपुरी छोड़ाए। प्रभु की रीति प्रीति विचार करके गरुड़ जी मगन हो गए। गरुड़ ज्ञानी है, लेकिन भगवान की प्रीति को देखिए। सदियों से पंडे उनकी सेवा करते आ रहे थे, उस प्रीति को परमात्मा निभा रहे हैं। भगवान की रीति को देखिए, रामानुज जी को इतना प्रेम दिया कि उनको वहीं पहुंचा दिया। ऐसो कौन प्रभु की रीति विरध हेतु तो पुनीत परिहरि पावरणी पर प्रीति। निष्कर्ष यह है कि जब भगवान पूतना शिशुपाल आदि अपराधियों पर भी अनुग्रह किए, तो यदि सेवा करने वाले पंडे पुजारियों पर कृपा करें तो इसमें आश्चर्य क्या है भैया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रुति शास्त्र पुराण तक विविध साधनों में प्रेम ही सर्वोपरि है। इसलिए कहा गया है सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दक्षिण भारत के द्रविड़ देश में मद्रास से 3.5 योजन दूर नेतृत्व कोण में स्थित महाभूतपुरी नामक गांव में आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व परम ज्ञानिष्ठ केशवाचार्य विराजते थे। इनकी परम सुशीला सती साध्वी भगवती पत्नी थी देवी कांति मती जी। ब्राह्मण दंपति ने सुंदर शिव संतान की कामना से यज्ञ द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर समांस भूत शेष जी को पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। ये वही रामानुजाचार्य है। विक्रम संवत 1074 में आद्रा नक्षत्र युक्त चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शेष भगवान माता कांतिमती की कोख से रामानुज जी के रूप में प्रकट भये। पंडित केशवाचार्य जी के घर पुत्र जन्म का महान उत्सव मनाया गया। तदंतर यथा समय बालक रामानुज के अन्न प्राशन कण भेद चूणाकरण उपनयन आदि सभी शुभ संस्कार सानंद संपन्न हुए। गांव की एक पाठशाला में विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। बड़े कुशार्ग थे ये। अल्प समय में ही समग्र शास्त्रों का समय बोध हो गया। 16 वर्ष की अवस्था में इनका एक सत्कुलोत्पन्ना परम सुंदरी तेजम्मा नामक कन्या से विवाह संबंध हुआ। पुत्र का ब्याह हो जाने से मानो माता पिता की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो गई। विधि के विधान के अनुसार कुछ काल बाद इनके पिताजी का वैकुंठ वास हो गया।
इन्होंने विधि पूर्वक पिता का और्ध देह कृत्य किया। इसके बाद ही अपनी माता पत्नी को लेकर कांचीपुरी में जाकर रहने लगे। जन्म स्थान भूतपुरी को छोड़कर कांचीपुरी में निवास के दो कारण थे। एक तो परम वैष्णव कांचीपुरी स्वामी का सत्संग और दूसरा कारण था अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित यादव प्रकाश जी से ब्रह्म सूत्रों का अध्ययन। परम प्रतिभाशाली श्री रामानुज जी ने जैसा शिष्य पाकर यादव प्रकाश जी बड़े ही प्रसन्न हुए। रामानुज जी से बड़े ही मनोयोग से ब्रह्म सूत्रों के तात्पर्य को हृदयंगम करने लगे। लेकिन एक दिन रामानुज जी गुरु यादव प्रकाश जी को तेल लगा रहे थे। एक विद्यार्थी छंदोग्य उपनिषद तस्य यथा कप्यासम, तो कप्यासम शब्द का अर्थ पूछ रहा था। यादव प्रकाश जी ने कप्यासम का अर्थ किया कपि नितंब और मंत्रार्थ यह बताया कि इस परम तेजो में पुरुष की दोनों आंखें कपि नितंब एवं पदम के तुल्य है। इस विस्तृत एवं हीनोपमा युक्त व्याख्या को सुनकर रामानुज के भावुक हृदय को बड़ी ठेस लगी। आंखों से झरझर आंसुपात होने लगे। जब यादव प्रकाश जी ने आंसु विमोचन का हेतु पूछा तो इन्होंने कहा, भगवान आप जैसे महानुभाव के मुख से इस प्रकार हीन अर्थ सुनकर मैं बड़ा मर्माहत हुआ। भला निखिल सौंदर्य सिंधु भगवान के नेत्रों के लिए बानर के नितंब की उपमा देना कितना अन्याय और पाप पूर्ण है। यादव प्रकाश ने झुंझला कर कहा, यदि मेरा अर्थ अच्छा नहीं लगता है तो तुम ही इसका कोई बढ़िया अर्थ करो। तब इन्होंने अर्थ किया, कम जलम पिबती कपि सूर्य एवं विकासवाची अस धातु से आस धातु सिद्ध होता है। इससे कप्यासम का अर्थ हुआ सूर्य विकसी, मंत्रार्थ हुआ उस परम तेजो में पुरुष की आंख सूर्य विकासी लाल कमल के समान शोभाशालिनी है। ऐसी एक दिन सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म इस सूत्र की व्याख्या पर गुरु शिष्य में अद्वैत और वशिष्ठ द्वैत परक अर्थों को लेकर विवाद हो गया। मेरे देश में ऐसे ऐसे गुरु और शिष्य हुए। गुरु जी का अद्वैत का प्रतिपादन करते हुए श्री रामानुज जी उसका खंडन करके वशिष्ठ अद्वैत का निवारण करते हैं। उसी दिन से यादव प्रकाश जी श्री रामानुज जी से सशकित रहने लगे। कहीं ऐसा न हो कि आगे चलकर ये बालक अद्वैत मत का सर्वथा निरस्त करके अपना सिद्धांत स्थापन करने लगे। इस कंटक को अभी निकाल फेंकना चाहिए। इसके लिए यादव प्रकाश ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने अपने मन मिले विद्यार्थियों से सलाह किया कि रामानुज बात बात में हमारा विरोध करता है, इसे अपनी प्रतिभा का बड़ा अभिमान है। जब यह हमारा अदब नहीं करता तो तुम विद्यार्थियों को कम मानने लगे। निश्चय ही एक दिन हम लोगों का तिरस्कार करके नवीन पाठशाला खोलकर एक नए सिद्धांत का प्रचार करेगा। अतः मेरे विचार से तो पनपने से पुरुष का वध कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा हो। इसके मैंने लिए उपाय भी सोच रखा है। वह यह है कि हम सब लोग मिलकर गंगा स्नान करने चले। मार्ग में घोर जंगल पहुंचकर इसको मार डालेंगे, फिर गंगा स्नान करके उसका वध का प्रायश्चित कर लेंगे। बात तय हो गई। 1000 वर्ष पुरानी बात है। श्री रामानुज भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सके। सब लोग तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। विंध्याचल के घोर जंगल में पहुंचने पर जब परस्पर कानाफूसी होने लगी तो रामानुज जी के मौसेरे भाई गोविंद की यादव प्रकाश के षड्यंत्र का पता लग गया। गोविंद रामानुज जी को प्राणों से भी अधिक मानते थे। भला ऐसे अवसर पर कैसे चूक सकते थे। सब लोग अपनी दाव घात विचारते हुए अपने धुन में चले जा रहे थे। एकांत पाकर गोविंद ने रामानुज जी से इन नर पिशाचों की सब बातें बता दी और अनुरोध किया, भैया अब तुम इनकी आंख बचाकर शीघ्र अतिशीघ्र यहां से लौट जाओ। साधु हृदय रामानुज जी प्रथम तो यह अशुभ बात सुनकर कांप गए,
परंतु तत्काल ही सर्व रक्षक भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए हृदय में अपूर्व धैर्य आया और प्रसिद्ध मार्ग छोड़कर विजन वन में प्रविष्ट होकर बहुत तेजी से घर की ओर चल पड़े। गोविंद सहपाठियों में आ मिले। जब यादव प्रकाश जी ने विद्यार्थियों में रामानुज जी को नहीं देखा तो पूछा, पता लगाया, बहुत ढूंढवाया, परंतु तब भी जब कुछ पता नहीं लगा तो निश्चय कर लिया उसे कोई हिंसक जानवर खा गया। अतः भीतर से बड़े प्रसन्न हुए, बिना औषधि व्ययी विधि खोई, परंतु ऊपर से संवेदना प्रकट करते हुए विद्यार्थियों को विशेषकर रामानुज जी के आत्मीय गोविंद को ज्ञानोपदेश करने लगे। इसके बाद सब लोग काशी पहुंचे। कहते हैं वहां पहुंचते यादव रोगस्त हो जाते के कारण ना तो ठीक से गंगा स्नान ही कर पाए, ना विश्वनाथ जी का दर्शन ही। तभी तो कहा गया, विफल होई सब उधम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। एक दिन गोविंद गंगा स्नान करने लगे। डुबकी लगाते सुंदर शिवलिंग हृदय से आ लगा। श्री गंगा माता और भगवान शिव की कृपा विचार कर गोविंद गदगद हो गए। यादव प्रकाश ने भी गोविंद के भाग्य की सराहना किया। फिर कुछ दिन काशी में रहकर सब लोग लौट घर की तरफ को लौट गए। इधर रामानुज जी दिन भर जंगल के कठिन मार्ग से चलने के कारण अत्यंत शांत, क्लांत, शुद्धित, तृषित एक वृक्ष के नीचे कुछ घड़ी तक विश्राम के अनंतर यह विचार कर रहे थे, किम करोमि कब गच्छामि। इतने में एक व्याध दंपति आ गए। वस्तुतः वे स्वयं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण थे, जो कि अपने भक्त की रक्षा के लिए इस वेश में आए। परस्पर दोनों एक दूसरे का परिचय पाकर प्रसन्न हुए। दोनों का गंतव्य स्थान एक ही दिशा में है। व्याध ने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा करने निकले हैं, कांचीपुरी होते हुए सेतु तीर्थ जाएंगे। हम जंगल के मार्ग से परिचित हैं, अतः तुम भी हमारे साथ चलो। फिर तो रामानुज जी इसी भगवत अनुग्रह ही मानकर उनके संग चल पड़े। कुछ दूर जाने पर अंधेरा हो गया। एक वृक्ष के नीचे अग्नि जलाकर रात्रि में विश्राम किए। रात्रि में व्याध पति ने कहा, मुझे प्यास लगी है, कहीं जल का पता लगाओ। व्याध ने कहा, रात्रि कहीं जाना ठीक नहीं, अभी सोए रहो, पास में एक बावली है, सवेरे वहीं चलकर जलपान करेंगे। दूसरे दिन तीनों यात्री बावली के पास पहुंचे हैं। व्याध पत्नी प्यास के कारण अत्यंत विकल हो रही थी। रामानुज जी ने दया परवशी अंजलि में जल भरकर पहले व्याध पत्नी और व्याध इन दोनों को जल पिलाया। इसके बाद स्वयं जल पीकर जब ऊपर आए तो देखे वहां न व्याध है न व्याध पत्नी। रामानुज जी समझ गए ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे। मणिवन ठाकुर जी को प्रणाम कर आगे चले तो कुछ ही दूरी पर जाने पर नगर दिखाई पड़ा। पूछने में मालूम है यह कांचीपुरी है। मन में बड़ा विस्मय है कि महीनों का रास्ता एक ही दिन में कैसे तय हो गया। निश्चय ही प्रभु कृपा है। घर आकर रामानुज जी माता के चरणों में प्रणाम कर यात्रा का विवरण, यादव प्रकाश की दुर्भी संधि तथा भगवत कृपा का प्रसंग सुनाए। पुत्र को कुशल देकर माता ईश्वर की दया का स्मरण कर विभोर हो गई। रामानुज जी घर पर ही शास्त्र अभ्यास करने लगे। इधर यादव प्रकाश जी भी कांचीपुरी में आ गए। रामानुज जी का कुशल क्षेम सुनकर प्रथम तो बड़े लज्जित हुए, बाद में विचार करके मेरे षड्यंत्र की जानकारी तो किसी को है ही नहीं, ऊपर से बड़ा स्नेह दर्शाते हुए रामानुज जी को अपनी पाठशाला में पढ़ने का आग्रह किया। रामानुज जी पुनः यादव प्रकाश के यहाँ जाने आने लगे। उन्हीं दिनों काशीपुरी नरेश की राजकुमारी को ब्रह्म राक्षस की बाधा हुई। चारों ओर से प्रसिद्ध मंत्रवेता बुलाए गए, परंतु किसी के द्वारा ये बाधा दूर न हुई। एक दिन मंत्राचार्य यादव प्रकाश जी बुलाए गए। उन्हें देखते ही ब्रह्म पिशाच ने बड़े जोर से अट्ठास किया, बोला, तुम्हारे मंत्र तंत्र से कुछ होने वाला नहीं है, तुम तो हमसे भी अधम हो। तुम्हें मालूम नहीं है, मैं जानता हूं, तुम पूर्व जन्म में गोहर विष खोपड़ा थे। एक संत ने भोजन करके पत्तल तुम्हारे बिल के सामने फेंक दिया था, तुमने संत की सिद्ध प्रसादी पाई, उसे पुण्य से तुमको ब्राह्मण शरीर मिला है।
परंतु मैं तो कई जन्मों से ब्राह्मण ही होता आया हूं। पूर्व जन्म में मैं महान याज्ञिक ब्राह्मण था, किंतु प्रमादवश मंत्र अशुद्ध उच्चारण करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस होना पड़ा है। तुम व्यर्थ प्रयत्न मत करो। यदि मुझे हटाना ही चाहते हो तो अपने शिष्य रामानुज जी को बुलाओ। यदि वे अपना चरणोदक मुझे दे दे तो अपना श्री चरण मेरे मस्तक पर धर दे तो मैं तुरंत छोड़कर चला जाऊंगा। रामानुज जी बुलवाए गए। सचमुच उनका दर्शन करके चरणोदक पान एवं चरण स्पर्श करके ब्रह्म राक्षस ने राजकुमारी को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उस प्रेत का भी उद्धार हो गया। दिव्य रूप धारण कर स्वर्गलोक को चला गया। काशी नरेश ने रामानुज जी का बड़ा सत्कार किया। रामानुज जी ने राजा के द्वारा जो धन द्रव्य मिला था सब यादव प्रकाश जी को अर्पण कर दिया। इस घटना से रामानुज जी की कीर्ति का बहुत प्रचार हुआ। भक्त की कीर्ति का प्रचार तो भगवान करते हैं, परंतु यादव प्रकाश जी को इनका यह उत्कर्ष ईर्ष्या का विषय बन गया। पुणे पूर्वती रामानुज पर कुड़ने लगे। इसी बीच एक दिन यादव प्रकाश जी उपनिषद के सर्व खिलवदम ब्रह्म और नेहा नास्ति किंचन इन मंत्रों को अत्यंत परक व्याख्या कर रहे थे। रामानुज ने बड़े ही शास्त्र अनुमोदित रीति से इन्हीं मंत्रों की भक्ति परक व्याख्या करके सबको चकित कर दिया। यादव प्रकाश जी ने कुद्र होकर कहा, यदि तुम्हें हमारी व्याख्या नहीं अच्छी लगती तो तुम अब हमारी पाठशाला में मत आना। जो आज्ञा कहकर रामानुज ने प्रणाम कर घर चले आए। घर पर ही शास्त्र चिंतन करने लगे। इस कथा का हेतु क्या है? इतनी कथा मैंने सुनाई, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है, आप कितना पढ़ लें, आप कितना लिख लें, अगर अहमता और ममता आपके अंदर पड़ी है, ये दो आदमी भगवान के मिलने के घोर विरोधी हैं, तो आपकी सारी विद्वानता, आपकी सारी पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। आप लाखों नाम जप करें और ममता और अहमता आपके अंदर है, ईश्वर से मिलने के दो शत्रु आपके पास है, तो फिर आप भगवान से नहीं मिल सकते। आपका यह लोग भी खराब हो जाएगा। यादव प्रकाश जी के प्रति रामानुज जी का बहुत प्रेम है, गुरु मानते हैं, लेकिन गुरु तो ऐसा है, अंदर से भयानक ईर्ष्यालु है। ऐसी ईर्ष्या, ऐसा जो द्वेष है, चाहे गुरु के हृदय में हो चाहे तो शिष्य के हृदय में, नाश का कारण बनता है मनुष्य की। भक्त की सबसे जो बड़ी चीज है, भक्त की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? हर स्थिति परिस्थिति में भगवत कृपा का अनुभव करना, मान में भी, अपमान में भी, यश में भी, अपयश में भी, जीवन में भी, मृत्यु में भी, भूख में भी, तुष्टि में भी भगवान का की कृपा का अनुभव करना। रामानुज आचार्य जी के इस चरित्र से एक बात पता चलती है कि बाल्यकाल से लेकर के अब ये इतने बड़े हो गए, लेकिन इन्होंने किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं की। शास्त्रोचित बात की और भक्ति को पूरी तरह से मान्यता दी। जगन्नाथपुरी के पंडों से बस ये यही चाहते थे कि वो शास्त्रोदिक होकर के कार्य करे, लेकिन भगवान तो चाहते नहीं थे। लेकिन पूरा जन्म रामानुजाचार्य ने बहुत ही दया के साथ जीवों पर कल्याण करने के ब्याह से ही अपने जीवन को जिया।
सबसे बड़ा साधक वही है जो जीव कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत रहे और अपनी हानि की परवाह ना करे, अपने अपमान की परवाह ना करे, अपनी मृत्यु की भी परवाह ना करे, जीव कल्याण के लिए लगातार लगा रहे। जय राधा।